को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लाले मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू। पलना वालू निरखो नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम प्यारे लाडले सुंदर साथ जी, आपके चरणार विंद में कोटान को दिल से सिजदा। धामधनी के आदेश से हम सब सुंदर साथ मिलकर धामधनी के वचनों को श्रवण कर रहे हैं और उनकी मेहर से उसको अपने दिल में धारण करने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे तो हम में से किसी की ये सामर्थ्य ही नहीं है कि धामधनी के इन नूरी वचनों को अपने दिल के अंदर धारण कर सके, लेकिन ये तो उनकी कृपा, उनकी मेहर भरी नजर हमेशा अपनी ब्रह्म सृष्टियों पर रहती है। इस खेल में भी रहती है और रूहों पर भी रहती है। प्रतिबिंब के जो असल, प्रतिबिंब यानी आत्मा, उनके असल यानी परात्मा, प्रतिबिंब के जो असल तीनों हक बैठे खिलावत। कहां पे खिला रहे? परम धाम के अंदर और अपने ही दिल में खिला रहे। तीनों हक बैठे खिलावत, कहां क्यों न होए हक नजर जो खेल रूहों देखावत। अब रूहों की नजर इस खेल में डाली है तो धामधनी की भी नजर इस खेल में होगी। और ये खेल धामधनी के हुक्म ने धारण किया हुआ है, धामधनी के हुक्म से। तो वही धामधनी का हुक्म और धामधनी की नजर इस हुक्म रूपी खेल में आवेश स्वरूप कहलाता है, प्राणनाथ कहलाता है, अक्षरातीत का साक्षात स्वरूप कहलाता है। जिन्होंने उस तन को इस माया में धारण किया, जो कभी इंद्रावती जी के तन ने धारण किया था। और जब तक अपनी आत्माओं को अपने मूल चरणों में लेकर जागृत नहीं करते, तब तक ये खेल आवेश स्वरूप और रूहें सब रहेंगी और सभी आत्माओं को
धामधनी की ओर से इंद्रावती पुकार पुकार कर कह रही है, कि वाणी को अपने दिल में ग्रहण करके प्रेम पालो, यानी धामधनी का इश्क पालो। और धामधनी की मेहर भरी नजर तो ब्रह्म सृष्टियों पे हमेशा रहती है। ये मैं नहीं कह रहा, धामधनी स्वयं कह रहे हैं। मैं छिपा हूं तुमसे, तुम्हें नजर में ले। धामधनी की नजर तो मेहर भरी नजर हो, उनके दिल और उनकी नजरों में कोई अंतर तो होता नहीं, और दिल मेहर का सागर है, तो उनकी नजरें मेहर की नजर है। और वो किसके ऊपर रहती है? ब्रह्म सृष्टियों के ऊपर। मैं छिपा हूं तुमसे, तुम्हें नजर में ले, पाओ ना अर्स या मुझे, काहू तरफ न पाओगे। न तुम मुझे देख पाओगी, न परम धाम को देख पाओगे, तुम भटकती ही रहोगी तब तक जब तक, जब इश्क इनो आवसी, तब देखेंगे मुझको। तब तक नहीं, जब इश्क इनो आवसी, तब देखेंगे मुझको। इश्क बिना इन अर्स में मैं मिलो नहीं इनसो। और रूह इश्क तो कभी अलग हो सकते नहीं, बस पहचानने की बात है अपनी निस्बत की। और वो इस नूरी तारतम जो प्राणनाथ अपनी रूहों को पिला रहे हैं। कोई बात खुदा से ना हो रही, ऐसा जिन कहियो को, पर एक बात ऐसी बका मिले जो हक से भी ना होए। गलती मत करना सुंदर सा, कि हक के सामर्थ्य में कोई कमी आ गई। वो दिन को रात कर सकते, रात को दिन कर सकते, वो कुछ भी कर सकते, लेकिन एक बात बका में वो भी नहीं कर सकते। क्या? रूहें किसका तन है? धामधनी का। रूहों तुम मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल। ये क्यों कर पाओ बका मिने, जो सहूर करो सब में। ये बात तुम्हें परम धाम में नहीं समझ आती, कि तुम मेरे तन हो और तुम्हारे अंदर मेरा दिल विराजता है। तभी तो तुम परम धाम में अपने आप को मुझसे जुदा समझते हो। और मेरे अंग अंग इश्क के सागर हैं, ये भी तुम्हें नहीं पता। और इश्क के सागर अगर मेरा तन है, तो तुम्हारा भी तन है, क्योंकि तुम मेरे तन हो। रूहों तुम मेरे तन हो, तो उन रूहों से इश्क कैसे जुदा हो सकता है? कौल फैल हाल बदले, परम धाम के कौल फैल हाल तो नूरी है, इश्कमयी है, धामधनी को रिझाने के हैं।
लीला विलास के इस ब्रह्मांड में आने के बाद तीनों बदल जाएंगे। कौल फैल हाल बदले पर छूटे ना रूह इश्क। रूह इश्क दो बका, इनमें ना ही संग। तो रूह से इश्क कभी अलग नहीं हो सकती। बस यही इश्क हमारी निस्बत है, और मूरी तारतम से अपनी निस्बत की पहचान कर तो अपने आप को धाम धनी के चरणों में पाओगे। परम धाम के मूल मिलावे में अपने आप के स्वरूप को, मूल स्वरूप को देख पाओगे। तो धाम धनी ने इंद्रावती जी के दिल में विराजमान होकर उनको सब ब्रह्म सृष्टियों का सिरदार बना दिया। मोहे करी सबो ऊपर, ऐसी ना करी दूजी कोई। अजू रूह मांगिया चाहे, ये तुम कैसी बनाई सो। मतलब आपने मुझे तो साक्षात अक्षरातीत की शोभा दे दी, फिर भी मैं आपसे मांग रही हूं, ये क्या है। सुंदर सारथ जी, ये किरंतन ग्रंथ का 109 प्रकरण के 15 चौपाई तक परसों हम लोगों ने श्रवण किया। आज उसी चौपाई से प्रारंभ कर रहे हैं। किरंतन ग्रंथ के 62 नंबर प्रकरण इस मूरी तारतम इल्म के दो पहलुओं का बयान किया। वैसे तो कोई भी ज्ञान होता है, उसके दो पहलू, लेकिन अभी हमें दुनियावी इल्म से मतलब नहीं। हम सुंदर साथ हैं, हम धाम धनी के मुखारबिंद से उतरी ही उतरने वाली वाणी का रस ही पीना चाहते, क्योंकि उसके अंदर धाम धनी का स्वरूप, इश्क का स्वरूप लहराता है। हमारा काम बस उससे ही है। तो 62 नंबर के प्रकरण में 3 नंबर चौपाई और 4 नंबर चौपाई इस इल्म रूपी सिक्के के दो पहलू हैं, दो साइड्स। तो चलो आज उसका थोड़ा सा अवलोकन करके फिर आगे बढ़ते हैं। ना चाहूं मैं बुजरकी, ना चाहूं खिताब खुदा, इश्क दीजे मोहे अपना, मोहे याही सो मुद्दा है। ये ज्ञान का एक पहलू कि मुझे पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, मुझे आपकी साहेबी नहीं चाहिए, मुझे खुदा नहीं होना है। मेरे धनी तुम्हारी साहेबी तुम अपनी राखो आप, इश्क दीजे मोहे अपनों मैं तासों करूं मिलाप। क्योंकि इश्क के बिना मिलाप हो नहीं सकता, ये तो बता ही दिया। जब इश्क इनो आवसी तब देखेंगे मुझको, इश्क बिना इन अर्स में मैं मिलूं नहीं इनसे। ये एक पहलू, यानी धाम धनी के प्रेम में गल जाना, उस प्रेम को पाकर गल जाना, दुनिया के निगाह में पागल हो जाना। पागल का
अगर संधि विच्छेद करो तो पा और गल, पाना यानी धाम धनी के प्रेम को पाना और उस प्रेम में गल जाना, इस दुनिया की निगाह में ऐसा व्यक्ति पागल ही कहलाएगा, क्योंकि उसको फिर दुनिया से कुछ लेना देना नहीं रहता। उस शुकदेव ब्राह्मण की बीतक याद कर, धनी धनी तू ही करते वो नदी में प्रवेश कर जाता है, तो दुनिया वाले क्या कहेंगे, अरे ये कैसा पागल है। ठीक है, दाम धनी से प्यार करो, लेकिन अपने जीवन को बचा के रखो। ऐसा, लेकिन जो पागल है, लगी वाली कछु और ना देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नाही, वो खेले प्रेमे पार पियासों, देखन को तन सागर माई। इस भाव सागर में, इस ब्रह्मांड में ये तन दिख रहा है, लेकिन वो इस तन से, जीव से और इस संसार से परे होकर अपने धाम धनी के चरणों में लौट रहे और इश्क में गर्क होकर उस रस से अब एक क्षण के लिए भी निकलना नहीं चाहते। और ये सब कुछ कैसे होता है? धाम धनी के इल्म से। धाम धनी ने मूल मिलावे में अपने नक्शे शिक तक का अंग अंग और श्रृंगार का स्वरूप का वर्णन करके आपके दिल में भराया है, हमारे दिल में भराया है। यानी ब्रह्म सृष्टियों के दिल में अपने मूल स्वरूप की छवि अंकित की है, जुगल स्वरूप के साथ और 12,000 ब्रह्म सृष्टियों के साथ, जो इश्क के सागर। अंग देखे जेते सूरत के, सो तो सारे इश्क सागर। तो सुंदर सा एक ये पहलू है इस नूरी तारतम का, नूर तारतम, इश्क लेना। क्या कहते हैं? ना चाहूं मैं बुझ रखी, ना चाहूं खिताब खुदाए, इश्क दीजे मोहे अपना, मोहे याही सो मुद्दा है। मेरे दिल में इसके अलावे कोई और ख्वाहिश नहीं है, और ये भी आपकी ही मेहर ने किया, नहीं तो मेरी क्या औकात कि मैं अपनी निस्बत की पहचान करके आपके इश्क को मान कर आपसे मिलाप करूं। और दूसरा पहलू है, ये 2 और 3 नंबर की चौपाई थी। अब चौथी चौपाई उसी नूरी तारतम ज्ञान रूपी सिक्के के दूसरे पहलू का मुलायजा फरमाइए। इलम चातुरी खूबी अंग की, मोहे यही पट लिखिया अंकुर, यही न देवे देखने मेरे दुल्हे के मुख का नूर। और जब तक दुल्हे का मुख नहीं देखेंगे तो नूर नहीं देखेंगे, नूर नहीं देखेंगे तो दामदनी के दिल को उनके मुखड़े पर प्रकट होते नहीं देखेंगे, तो इश्क के सागर को बहते कैसे देखेंगे और उसकी लहरों में कैसे झीलेंगे? क्योंकि इलम चातुरी खूबी अंग की। अब जब ये तन है, इसके अंदर जो जीव बैठा है, उसकी आद अनाद से, काल कालांतर से, युग युगांतर से संस्कार भरे हुए हैं।
वो हमेशा इस माया में बड़ा बनना चाहता है, अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है, धन से, पद से, प्रतिष्ठा से, मान से, सम्मान से, ज्ञान से, कि सब लोग उसकी तारीफ करें। उस तारीफ के चंद मिटने वाले लफ्जों को सुनने के लिए आदि अनादि से उसके कान तरस जाते हैं। और जब धामधनी का वाणी मिलती तो उसके अंग में उसकी चतुराई पनपने लगती है और उसके अहंकार का स्वरूप इतना विशाल हो जाता है जो उसके अस्तित्व को आच्छादित कर देता है अहंकार से। तो चतुराई कहां की है? जीव के अंग की, जीव के दिल की, जीव के मस्तिष्क की। इलम से उसके चतुराई को भोजन मिला और उसके अहम का पारावार न रहा। मोहे यही पट लिखिया अंग, और यही अहम आत्मा के समक्ष एक पर्दा खड़ा कर दिया। यही न देवे देखने मेरे दुल्हे के मुख का मुख। तो ये इल्म से जो चतुराई में अपने मस्तिष्क के अंदर अपने अहम को भोजन दे रहे हैं, यही मुझे अपने दुल्हे के मुख का नूर नहीं देखने देता। और ये दोनों तीनों चौपाई धामधनी ने अपनी रूहों को जगाने के वास्ते का। और मैं एक अदना सुंदर सा, जिसकी इस ब्रह्मांड में ना कोई जरूरत थी, ना आज है, ना आगे कभी होगी, लेकिन फिर भी धामधनी की कृपा से अति विनम्रता से सुंदर साथ के चरण कमलों को सहराते हुए निवेदन करती कि इस तारतम ज्ञान के दोनों पहलुओं को भली भांति समझ लो और उस पहलू को अपने दिल में धारण करो जो आपका मूल स्वरूप है, इश्क का स्वरूप है। क्योंकि रूह और इश्क दोनों बका है, अखंड, अलग नहीं। अगर मुझसे आपसे निवेदन करते हुए कुछ भी त्रुटि हो जाए तो अपने चरणों तले बिठाकर मुझे क्षमा कर देना। इतना हक तो रखती कि अपने मूल वादों के अनुसार आप मुझे जगाओगे भी और मुझे क्षमा भी करोगे। बैठाई आप जैसी कर सो खोल दिखाई नजर। अब इंद्रावती जी के को अपना अंग तो हफ्सा में दे दिया और आवेश स्वरूप से उस प्यारी इंद्रावती के तन को धारण करके उनके हर अंग को अक्षरातीत का स्वरूप
बैठाई आप जैसी कर सो खोल दिखाई नजर। अब मेरे आत्मा के नैनों के सामने से वो सारे पर्दे हटा दिए। तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो अंग। तो अंग तभी मिलता है जब वो पर्दा टल जाता है। और पर्दा कब टलता है? जब मेहर भरी नजर। और मेहर भरी नजर कब होती है? जब इल्म से अपनी निस्बत की पहचान। और उस मेहर भरी नजर एक सुखपाल है जिसमें जो बिना ईमान और इश्क के आता है। पूर्ण श्रद्धा विश्वास यकीन ईमान, कच्चा नहीं, बिल्कुल पक्का। जब उस ईमान से हम धाम धनी के चरणों में सिजदा करते हैं तो उनकी मेहर भरी नजर हमें आच्छादित करके एक सुंदर सुखपाल में हमें बिठाकर, जिसके अंदर आठों सागर लहराते हैं और मेरी सुरता को मूल स्वरूप मूल मिलावे में बिठा दी। सुरत एक ही राखिए मूल मिलावे मान। श्याम श्यामा जी साथ जी तले भूम बैठे नीचे। यही एक तरीका होता है ईमान और इश्क का पानी। आवेश स्वरूप इंद्रावती को अंग संग सौंपना हो। बुद्धि का काम नहीं, अब तो प्रेम का काम। जब इश्क इनो आवस तब देखे परम धाम में बिना इश्क के तो प्रवेश ही नहीं हो सकता, कोई नहीं जा सकता। तो वो जो सुखपाल है वो धाम धनी की मेहर का स्वरूप है, जिसके अनंत सागरों का रस लेना। और धाम धनी स्वयं मुझ आत्मा को उसमें बिठा देते हैं, अपनी नजर में धारण किए और मूल मिलावे में पहुंचाकर और आत्मा की नजर मूल स्वरूप पर डाल देते और उनके अंगों से इश्क का रस का पान। ये सुखपाल अब तारू तुम्हें या विध जो लगे ना लहर लगार। सुखपाल में बैठाए सुखे घर पहुंचाऊं निर्धार। बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के, बिना अटके। ये मेहर भरी नजर वो सुखपाल है जिसमें अपनी आत्माओं को उठाकर उन्हें परम धाम के में मूल स्वरूप में बिठा देते हैं। ये कौन कर सकता है? अपने धाम के धनी। तो बैठाई आप जैसी कर सो खोल दिखाई नजर। अब आत्मा की नजर के सामने से सब पर्दे हटा दिए। पर्दा तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो। ये बिना विरह प्रेम की जो इंद्रावती जी के द्वारा हुई थी, ये सब कुछ मिलता है। अजू मानत मेरे धनी और ऐसे तुम कादर। और तुम तो अनंत सामर्थ्य वाले
तो मैं तुमसे मांग रही हूं कि मुझे अपना इश्क दो, मुझे कोई खिताब नहीं चाहिए, क्योंकि इश्क मेरा धाम का खजाना, छूट गया तो आप पकड़ा। जो तुम बड़े करे खेल में, ताकि दुनी करे सिफत, सो बड़े गिरों के पांव की खाक भी ना पावत। तुमने इस ब्रह्मांड में 14 लोक में ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवा त्रिगुण स्वरूप को बनाया अपने हुक्म से, और इस दुनिया वालों को सबसे बड़े वही लगते हैं। जो तुम बड़े करे खेल में, खेल में ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ताकि दुनी करे सिफत, दुनिया वाले बस उसका ही गुणगान में लगे। सो बड़े गिरोह के पांव की, ब्रह्म सृष्टियों की पांव की खाक भी न पावत। वो ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म सृष्टियों की चरण रज भी नहीं पा सकते। तीन गिरोह में सिरदार, ऐसे ब्रह्म सृष्टियों में मुझे सिरदार बनाकर बिठा दिया। मोहे करी सबों ऊपर, तीन गिरोह में सिरदारी, ते मुझे दई मेरे खसम, मेरे प्राण प्रीतम, मेरे दुल्हा, मेरे खसम, मेरे माशूक ने ऐसी बड़ाई की। तीन गिरोह में सिरदारी, ते मुझे दई मेरे खसम, मेरे खसम खुद मुझे सिरदार बनाया ब्रह्म सृष्टि। ऐसी बड़ी करी मुहे खेल में, अब इत उलझ रहा मेरा दम। तो इतना बड़ा मुझे बना दिया, सिरदार बना, इल्म जाहिर कर, अब मेरा दम घुटता है। सखी अब हमसे रहियो न जावन, मूल मिलावे बिन, यानी अपना इश्क चाहिए, मूल मिलावे बिन, हृदय चढ़ चढ़ आ वही संसार लगत अगिन। दम घोटू है ये संसार। और ये खिताब तो बड़ा डरावना। मैं सब कुछ छोड़कर आपके चरणों में, आपके अंगों से मिलाप करना चाहती हूं, लेकिन ये खिताब मेरे आड़े आया। तो इंद्रावती जी वो खिताब नहीं चाहती। तो सुंदर साथ कम से कम हम तो न करें कि ऐसा कोई ब्रह्म ज्ञानी हो जाए कि वो खिताब और पद प्रतिष्ठा में। अब इत उरझ रहा मेरा दम, दुनी सिफत पहुंचे मलकूत लो, यानी वही ब्रह्मा विष्णु महेश, बस उनकी समझ वहीं तक पहुंच पाती है। वो भी शास्त्रों की महिमा को गाने के बाद, उसके अंदर प्रवेश करने के बाद, उसके अंतर्गत बैठकर सत्संग करने के बाद उनको ब्रह्मा विष्णु महेश का कुछ स्वरूप समझ में आता है। तो दुनिया उसके ही सिफत या उनके ही प्रकट स्वरूपों, देवी देवताओं के भजन गाने में पूरा जीवन बिता दे। दुनी सिफत पहुंचे मलकूत लो, बैकुंठ, सो फरिश्ते
सो फरिश्ते खाक भी पावत नाई। उन ब्रह्मा विष्णु महेश और देवी देवताओं को ब्रह्म सृष्टियों के चरण रज भी नहीं मिलते। तिन गिरों में बुझना ऐसे ब्रह्म सृष्टियों के समाज में मुझे बड़ा बना दिया। मुझे ऐसी करी खेल मानी, दूसरे किसी को नहीं, मुझे इस खेल के। परम धाम में तो भगत स्वरूप है, हम सब एक स्वरूप, लेकिन इस खेल में ना आपने मुझे अपनी ब्रह्म सृष्टियों का सरदार। मैं भटकी बीच दुनी के, घर घर मांगी भीख, लौकिक दई मुहे साहे भी, अंतर में अपनी शरीक। इस जागनी का वादा पूरा करने के लिए धाम धनी ने मुझसे क्या नहीं करा। सूरत मंगलपुरी धाम से धाम धनी चले, कारवां बनता गया, सुंदर साथ जुड़ता, जागृत होता गया। और फिर श्री परिणामिनी संवत 1740 में पहुंची। लेकिन ये जो यात्रा थी बहुत भटकाव रहा, तरह तरह के जो सुंदर साथ को अपने ईमान से गिरा सकता, घर घर मांगी भी। अब साक्षात अक्षरातीत के आवेश स्वरूप ने मंदसौर में जाकर भीख मांगी। लौकिक देई मुहे साहिब, सबने मुझे अक्षरातीत का स्वरूप मानकर मुझे पूजा, लेकिन दिल में आपने मुझसे मेरे दिल को खिलवत बनाकर मिलाप किया और मिलाप का सुख पहुंचाया। नर नारी बूढ़ा बालक जिन इलम लिया मेरा बूझ, तिन साहेब कर पूजिया, अर्श का यही कुछ। नर नारी बूढ़ा बालक यानी समस्त संसार, जिन्होंने इस तारतम्य ज्ञान का सहारा लिया, पूरे यकीन और ईमान विश्वास समर्पण के साथ, श्रद्धा के साथ उन्होंने पहचान कर मेरे मूल स्वरूप की अक्षरातीत मूल मिलानी की खिलवत की हकीकत की मात्र तिन साहिब कर पूजिया, अर्श का यही कुछ। परम धाम में पर आत्म धाम धनी के साक्षात अक्षरातीत के चर और हुक्म उन आत्माओं के प्रतिबिंबित तन को धारण, इस ब्रह्मांड में हुक्म की लीला में तो उन आत्माओं का ठौर आवेश स्वरूप के चरण कमल प्राण के चरण, दोनों ही अक्षरातीत परम धाम में नूरी स्वरूप, यहाँ पर आवेश स्वरूप, उन दोनों में कोई अंतर, वो एक अक्षरातीत, दोनों एक अद्वैत नूर स्वरूप से नूर मिलावे में, आवेश स्वरूप से इंद्रावती के धाम में। यही अर्श का गुह्य भेद है।
जो पर आत्म का स्वरूप और आत्म का स्वरूप, आत्म का स्वरूप हुक्म रूपी, पर आत्म का स्वरूप मूल स्वरूप। जब हके मोहे इलम दिया, तब मोसो कही निस्बत। अब जब धामधनी ने उनको दर्शन दिया तो बता दिया कि तुमसे मेरा परम धाम के का क्या निस्बत है, क्या संबंध। तुम मेरे ही दिल के अंग हो, मेरे दिल में ही बसती परम धाम। सो निस्बत बका हक, और ये अखंड निस्बत परम धाम, ताकि होए न इत सिप, उसकी महिमा यहाँ के शब्द नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ उसकी महिमा गानी पड़ेगी तो यहाँ के शब्दों का प्रयोग होगा, और यहाँ कोई शब्द में वो सामर्थ्य ही नहीं है कि उस असल निस्बत का, बका निस्बत का बयान कर सके। जिन बंदगी मेरी करी, लिया निस्बत हिस्सा तिन, पाऊं खाक मांगी बुझ रखो, ए सोई फकीर मोमिन। अब प्राणनाथ जी फरमाते हैं कि जिन्होंने तारतम ज्ञान के प्रकाश में शरण दी और मेरी बंदगी करी, यानी धामधनी के धामधनी अक्षरातीत की बंदगी करी, लिया निस्बत हिस्सा दे, परम धाम की बका निस्बत नहीं मिली, लेकिन उनको अखंड करके परम धाम के प्रतिबिंबित स्वरूप की लीला स्वरूप बना देगी। सत स्वरूप ब्रह्म के निर्मल चैतन्य। जिन किन जीवे संग किया, ताको करुण मेलो हम, रंगे रमाणु वासना, वासना सत को हम। आत्मा तो मूल में, पर आत्म से अरस परस, इस स्वाद आत्म को आवनी, जो पलक न दीजे भंग। अरस परस एक हो वही, पर आत्म आत्म सा। चितवन के द्वारा और तन छूटने के बाद धामधनी के अंग रूपी पर आत्म से अरस, और जब ये धामधनी का स्वरूप आत्म के दिल के अंदर आता है, अंतस्करण आत्म के जब एक यो समाए, तब आत्म पर आत्म के रहे कछु अंतर आए। तो पाऊं खाक मांगी बुझ, ये देवी देवता तो ठीक ही है, लेकिन वो पीर पैगंबर, तपस्वी, मुनिजन, ऋषिजन, जिन्होंने अनंत घोर तपस्या और उन्होंने यहाँ ऐसा तन पाया कि उनको तारतम का सानिध्य मिला, सुंदर साथ के समाज में सोहबत में, ये वही फकीर मोमिन है जिनके चरणों की धूल ये बुजुर्ग लोग चाहते। श्रृंगार ग्रंथ में प्रकरण 1 में आने वाले दिनों में उस पर विचार दामधनी की कृपा से सहूर करें। ए बुध ना 14 तबक में, सो अपनी दई अकल। अब यहां तो सपने की बुद्धि, और सपने की बुद्धि से तो अक्षरातीत को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि ये तारतम ज्ञान निज बुद्धि का ज्ञान धामधनी के दिल से निकला हुआ, प्रकट हुआ, उसको समझने को, ग्रहण करने को, सहूर करने को।
प्रवधान धामधनी अपने हुक्म के द्वारा जागृत बुद्धि से करते हैं। जागृत बुद्धि दे इन्हों को जिनसे देखी लेनी पक्का। तो ब्रह्म सृष्टियों को जागृत बुद्धि प्रदान करके अपने दिल के गुह्य भेद प्रकट करते। ए बुधना 14 तबक में सो अपनी दई अकल समझी सब मैं अर्श की जो सिफत तेरी असल। इस जागृत बुद्धि के द्वारा इंद्रावती ने धामधनी के उस मूल स्वरूप को अपने दिल में ग्रहण कर दिया और उनकी दिल की बातों को ग्रहण कर दिया। हकीकत मार्फत को आठ साधनों को अपने दिल में ग्रहण कर दिया। खिलवत के उस स्वरूप को अपने दिल में ग्रहण कर दिया। जहां धामधनी अपनी श्यामा जी और रूहों के साथ अनंत इश्क के विलास में रहते। मैं बातून तुम्हारी समझी तुम अपना दिया इलम अब इत कहना कछु न रहया उसी अर्स में आगू खसम। अब सुंदर साथ जी, अब मैं आपके दिल की बातून, क्योंकि मेरी नजर बातून की आपने खोली, जिसको हकीकत मार्फत धामधनी की कृपा से रंग और रस दोनों का पान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, वही बातून का बयान करते। मैं बातून तुम्हारी समझी, यानी तुम्हारे दिल के कोई भेद समझ लिए, तुम्हारे द्वारा प्रदत्त इल्म, तुम अपना दिया इल्म अब इत कहना कछु ना उसी अर्स में आगू खसम। अब जब हम धामधनी के चरणों में खड़े हो जाए तो ये बातें होंगी। सुंदर सा अहम नहीं ले, विश्व विश्व कहनी सुननी गई रात में अब आया रहनी का दिन। बिन रहनी कहनी कछुए नहीं जाहिर हुए अर्श बका। धामधनी ने जो ये इल्म दिया, इसको ग्रहण करने के पश्चात अब दिल में सिर्फ धामधनी का स्वरूप और इश्क रहना। इल्म से जो लेना है वो अपना इश्क, और इश्क पाने के बाद इल्म से परे हो जाना। और धामधनी इसी संसार में इल्म के अंदर अपने इश्क का रस खोल देते हैं। तो जब मेरा दिल ऐसे इल्म को ग्रहण करता है जो दूसरा पहलू, तो इश्क मिलता है। तो इश्क इसी इल्म में रहता है। तो फिर इल्म और इश्क दोनों ही आत्मा के दिल में बसते। तो इस इल्म का यही कार्य मुझको मेरी निस्बत की पहचान करके इश्क दिलाना। तो इस इल्म को पकड़े रहो और इश्क पीते रहो। ऐसी बड़ाई केती कहूं जो करी अलेखे अपार सो नेक कही मैं गिरो समझने समझेगी रूह सिरदार। अब ऐसी बड़ाई में किससे कहूं कि धामधनी की अपार मेहर कैसे हुई, जो करी अलेखे अपार सो नेक कही मैं गिरो समझने
समझेगी रूह से, जो रूह परम धाम की, वो अब समझे। इस इल्म को अपने दिल में धारण, धाम धनी के इश्क रूपी स्वरूप को के चरणों में समर्पण हो जाए। महामत कहे महबूब जी, मोहे खेल दिखाया उजरा। किसने दिखाया? महामती जी कहती है, ये खेल किसने दिखाया? धाम धनी अपने पुत्र से आड़ा पट भी हके दिया। पहले ऐसा खेल सहूर में ले, यानी धामधनी ने अपने दिल में लिया। जो खेल आया हक सहूर में, तो क्यों न होए कायम एक। तो जब धामधनी ने इस खेल को अपने दिल में ले लिया, तो वो अक्षर की रूह नजर तले तो अखंड कर ही दे। वस्तुतः वो अक्षर के दिल में आ चुका है, क्योंकि अक्षर ब्रह्म भी इंद्रावती जी के दिल के अंदर मेड़ते में आकर विराजमान हो गए, जहां धाम का जीवन स्वरूप, और वो स्वरूप अब सच्चिदानंद, सत्य स्वरूप अक्षर, चिद स्वरूप आनंद स्वरूप श्याम। तो चिदानंद जुगल स्वरूप और सत्य, और जैसे वाणी यहां प्रकट हुई, तो जैसे रूहें उसको लेकर अपने निस्बत को जागृत करके परम धाम के मूल मिलापे का और परम धाम का सुख लेती है, वो सुख अक्षर ब्रह्म के दिल में भी आता है, क्योंकि वो श्री इंद्रावती जी के दिल में बैठे। मेरी संगते ऐसी सुधरी, बुध बड़ी हुई अक्षर। अब अक्षर जो ये ब्रह्मांड बनाते थे, मिटाते थे, इस बार इसी ब्रह्मांड में बैठकर धाम धनी के परम धाम का वो सुख, जो परम धाम में रहकर भी उनको नहीं मिला था, वो इंद्रावती जी के धाम दिल में विराजमान होकर मिला। महामत कहे महबूब जी, मोहे खेल दिखाया उजड़। करो मीठी बातें मुझसो, मेरे मीठे कसम। अब तो आप इश्क से के रस में घोल कर अपने वचनों से मेरी हृदय को सुख पहुंचाए। मेरे धाम के, मेरे प्राण की प्रीतम, मेरे खसम, मेरे दुल्हा। तो सुंदर सा धाम धनी की पास इस चौपाई 109 की 27वीं चौपाई एक बार दोहराओ, और इस ज्ञान की उस प्रेम वाले पहलू को दिल में धारण, अहंकार नहीं पड़ने। श्री महामत कहे महबूब जी, मोहे खेल दिखाया बुजरक। करो मीठी बातें मुझसे, करो मीठी बातें मुझसो, मेरे मीठे कसम हक, मेरे मीठे कसम हक। बोलिए श्री प्राणनाथ बिहारी।